उत्तराखंड का जिला उत्तरकाशी, जिसने अपने अंदर इतने रहस्य छुपा रखे हैं कि यहाँ का इतिहास और कहानी जानने के लिए आपको खुद आकर जानना होगा। क्योंकि मुझे सालों लग जाएंगे वो शब्द बनाने में जिससे यहाँ की खूबसूरती और अनुभव को बता सकूं। एक सफ़र है जिंदगी, जिंदगी में कई सफ़र हैं। एक शिकायत है जिंदगी और जवाब हर सफ़र है। आज हम चल पड़े हैं बैग भर के अच्छी यादों को बटोरने। आपको भी भीड़ भाड़ और दौड़ भाग से दूर आकर कभी इन पहाड़ों का शुक्रिया करने आना चाहिए, क्योंकि इन पहाड़ों ने एक ऐसा जादू एक डब्बे में छुपा रखा है जो कि हारे हुए को जीतने की उम्मीद देता है, गिरते हुए को दौड़ने की जान देता है, शिकायतों की भीड़ में हर जवाब देता है। ये पहाड़ ही तो हैं जो पानी में सादगी को घोलकर हमें हर सांस देता है। पहले हम गए हरसिल, सेबों की दुनिया का राजा, बहुत ही खूबसूरत जगह है, आप भी जरूर आएं। हरसिल के बाद हम गरतांगली गए, जिसका इतिहास अभी आपको बताएंगे। कोई जिंदगी में कुछ पल लिए फिरता है, कोई आंखें नम तो कोई गम लिए फिरता है। कोई शिकायत करता है कि ऐ जिंदगी तू ऐसी है वैसी क्यों नहीं। कोई शिकायत करता है कि ऐ जिंदगी तू ऐसी है वैसी क्यों नहीं। और कोई कहता है जिंदगी तू ऐसी ही सही, आज नहीं तो कल ही सही। दो पल भी बचे होंगे जिंदगी में तो कोई गम नहीं। मैं तकदीर भी लिखता हूँ सिर्फ जिंदगी नहीं। तू क्यों पूछता है मैं कौन हूँ, शोर है हर जगह मैं मौन हूँ। मैं लिख सकता हूँ हर किसी के ख्यालों को अपने पन्नों पर मैं ये लिख ना पाया मैं कौन हूँ। मौन मेरे होंठों पे, मन में बहुत सी बातें हैं। हैरान हूँ मैं इस जगह, यहाँ बहुत गजब की बातें हैं। एहसास की कुछ कमी थी, पूरा करने आया हूँ मैं। हाथ पकड़कर इस सफ़र का खुद को मिलने आया हूँ मैं। हवाओं में भी गीत यहाँ हैं, कुछ गीत चुराने आया हूँ मैं। उन्हीं गीतों में खुद को खोकर अब खुद से मिलने आया हूँ मैं। कुछ मेरी रूह पे असर हुआ, कुछ मेरी रूह पे असर हुआ, उस असर को सहने आया हूँ मैं। छुपाकर मैं हर एक कहानी अब खुद को सुनने आया हूँ मैं। कुछ ख्वाहिशें हैं इस सफ़र की, पर सुकून को लेने आया हूँ मैं। डूब कर इस आसमां में अब खुद को जीने आया हूँ मैं। अब खुद को जीने आया हूँ मैं। जहाँ में कौन है ऐसा जिसे कोई गम नहीं होता। कोई हंसकर छुपाता है तो कोई नगमे सुनाता है।
ये है पंकज सर। अब पंकज सर यहाँ के बारे में कुछ बताएंगे। इस समय हम लोग जो है उत्तराखंड में है और उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में है और लगभग हम लोग जो है 30,000 फीट की ऊंचाई पर है और हम लोग जो है इस समय उत्तरकाशी में लंका के निकट है और यहाँ से हमारी गढ़तांगली जाती है। ये जो रास्ता आपको ट्रैक दिख रहा है जिसमें हम लोग चल रहे हैं, ये प्राचीन समय का हमारा एक रास्ता है और इस रास्ते में जो है हमारे जो भोटिया जनजाति है उनका ये व्यापार का एक मार्ग हुआ करता था और इसके जस्ट इस पहाड़ियों के पीछे तिब्बत है। तो यहाँ से वो पहले व्यापार क्या करते थे। वर्तमान में ये जो रास्ता था 1965 के बाद भारत चीन युद्ध के बाद जो है बंद हो गया था, लेकिन फिर से पुनर्जीवित किया गया। वहीं पर हम आपको लेकर जा रहे हैं। जो ये रास्ता है, ये रास्ता आपको दिखाएंगे कितना दुर्गम है और अब कैसे इसको दोबारा बनाया गया, कैसे जीवंत किया गया इस रास्ते को। और ऑक्सीजन की बड़ी कमी है। इस रास्ते से जो है 2 किलोमीटर ट्रैक करना है आपको मेन रोड से और फिर आप गढ़तांगली पहुँचेंगे। वो आपको आगे दिखाने वाला। आप कभी भी गढ़तांगली आओ तो अपने साथ पानी जरूर रखना, क्योंकि रास्ता 2 किलोमीटर चढ़ाई का है। प्यास जरूर लगेगी, उबड़ खाबड़ रास्ते हैं और रास्ते में कहीं पे आपको पानी नहीं मिलेगा। और जब भी आएँ ध्यान से आएँ और यहाँ पे थोड़ा गिरने का डर सा है, तो जब भी आएँ सावधानी पूर्वक आएँ और सफ़र का आनंद लेते हुए आएँ। साफ़ सफाई का ध्यान रखें। सफ़र में रहो, ये सफ़र अनंत है। मुश्किलें हजार हैं पर रास्ते अनंत हैं। कभी अकेला महसूस करो तो पहाड़ आ जाना। एक जिंदगी है जो जीनी है, यहाँ सुकून अनंत है। यहाँ पर जो है हमारे इस रास्ते में जो गढ़तांगली का कॉरिडोर है, इस रास्ते में आपको इस तरह का बोर्ड मिलेगा, भरल कॉरिडोर। भरल हमारा यानी कि अगर आप इस रास्ते से जा रहे हैं तो पहली प्राथमिकता उसको दी गई, मतलब आप पहले उन्हें जाने देंगे, उसके पश्चात ही आप रास्ते में जाएंगे, मतलब आप उनका जो है डिस्टर्ब नहीं करेंगे। तो गढ़तांगली क्योंकि ये जो रेंज है ये गंगोत्री नेशनल पार्क के अंतर्गत है,
यहाँ पर हम लोग जो है जैसे हिमालयन भालू हो गया, भरल हो गया, इसके अलावा जो है कस्तूरी मृग हो गया और स्नो लेपर्ड, इन सब चीज़ों का संरक्षण किया जा रहा है। तो पहली प्राथमिकता जो है वो उन्हीं को दी गई है। और इसलिए अगर आप इधर आते हैं गर्तांग गली या इस नेशनल पार्क में, तो जानवरों का जो है हित सर्वोपरि रखें और अपना आराम से जो है इधर इस क्षेत्र को घूमें और अपनी जो प्राचीन जो हमारे ये इधर के जो स्थल है इनको निहारें और देखें। वहाँ पर भी पहुँच गए हैं जहाँ के लिए हमने ये 2 किलोमीटर का सफ़र तय किया है। आप गर्तांग गली जब आते हैं तो जो मुख्य सड़क है हमारी, उस सड़क से 2 किलोमीटर पैदल मार्ग है। हम लोग 2 किलोमीटर आ चुके हैं और जस्ट यहाँ से आप दिखा दीजिए गर्तांग गली की सीढ़ियाँ, लकड़ी की जो प्राचीन हमारी जो बनी है मार्ग, ये देख लीजिए। अब यहाँ पर बोर्ड है, इसका नियम है कि गर्तांग गली में लकड़ी की सीढ़ी पर जाने तो कुछ नियम है। पहला नियम है, सीढ़ी में एक बार में अधिकतम 10 लोग तथा आपस में 1 मीटर की दूरी बनाकर चलेंगे। ये गलती कभी ना करें कि झुंड बनाकर जाए, आगे रास्ता आपको दिखाया जाएगा कितना डेंजर है। दूसरा है, सीढ़ी में झुंड बनाकर आवागमन बैठना निषिद्ध होगा। आप बिल्कुल साथ में झुंड बनाकर 5-6 लोग ना बैठे, आप थोड़ा ऊपर पाइए। इसके अलावा सीढ़ी पर उत्साहित होकर उछल कूद, डांस इत्यादि की प्रतिक्रिया भी बिल्कुल नहीं करनी है। और साथ साथ में सुरक्षा के दृष्टिकोण से सीढ़ी की जो रेलिंग है इससे झाँकना भी निषिद्ध होगा। और अब हम आपको थोड़ा इसका इतिहास बताते हैं इस गर्तांग गली का। ये जो गर्तांग गली है दोस्तों, ये हमारे एक तरह से प्राचीन व्यापारिक मार्ग है और ये भोटिया जनजाति का मार्ग था। और वो लोग जो है यहाँ से डायरेक्ट जस्ट इन पहाड़ियों के पीछे तिब्बत है और तिब्बत के साथ उनका व्यापार हुआ करता था। पहले ये मार्ग लगातार 1965 तक चलता रहा, लेकिन 1965 में ये मार्ग जो है भारत चीन युद्ध के पश्चात बंद कर दिया गया। अधिकांशतः जितने भी मार्ग हैं वो सारे बंद हो गए थे। पर अभी मैं उनके नाम मिस कर रहा हूँ, जो हमारे नए जो कारीगर हैं जिन्होंने फिर से दोबारा इसको पुनर्जीवित किया है। और इस गर्तांग गली को, ये जो चट्टान आपको दिख रही है, चट्टान दिखाई है वाला, इस पूरी चट्टान को काटकर जो है ये मार्ग बनाया गया है। और ये पूरा लकड़ी का मार्ग है। प्राचीन समय में हमारे भोटिया जनजातियों ने इसे बनाया था और वर्तमान में हमारे जो कारीगर है, ये 2019-20 के दौरान फिर से पुनर्जीवित इसको किया गया है। तो चलिए फिर आपको आगे ले जाया जाए। सर तो लक्ष्मण झूला है। सर आपका अनुभव कैसा था अभी यहाँ से नीचे आते बहुत समय? बढ़िया, बहुत एडवेंचरस जगह है, काफ़ी मज़ेदार जगह है और काफ़ी आश्चर्यजनक जगह है। लगता है कि ऐसी पहाड़ियों के ऊपर कि किस प्रकार से लकड़ी का स्ट्रक्चर बनाया गया होगा। तो कभी आपको भी मौका लगे तो आप ज़रूर आइएगा इधर। बहुत प्राचीन स्थल है। बाकी इतिहास आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा इस जगह का। ये काफ़ी प्राचीन मार्ग रहा है जो उत्तराखंड को तिब्बत क्षेत्र से जोड़ता था। और यहाँ से जो उत्तरकाशी के लोग हैं वो अपने खाने पीने की चीज़ें और जो अपने पहनने की चीज़ें हैं, ऊनी वस्तुएं हैं या ठंडे का जो सामान है, उसका आयात निर्यात इसी रास्ते से करते थे। तो काफ़ी प्राचीन मार्ग रहा है। हालांकि 1962 का जो भारत चीन युद्ध हुआ था उसमें इस रास्ते को बंद कर दिया गया था, हमारे रिश्ते बिगड़ते हुए रिश्तों को देखते हुए। फिर दोबारा उत्तराखंड सरकार और भारत सरकार ने इसे दोबारा खोला है, दोबारा पुनर्जीवित किया है। और देख सकते हैं आप नीचे लकड़ी का इस प्रकार का स्ट्रक्चर ही बना हुआ है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और हम मज़े ले रहे हैं रास्ते के। तिब्बत हिस्ट्री भी बता दें।
जिंदगी के मोड़ और पहाड़ों के मोड़ दोनों एक जैसे ही हैं। पता नहीं होता कि अगले मोड़ के बाद हमें क्या दिखेगा और क्या मिलेगा। नए रास्ते और नए लोग हमेशा कुछ ना कुछ नया जरूर सिखाते हैं। गम तो होता है हर किसी की ज़िंदगी में, पर सब कहाँ बताते हैं। पहाड़ों की गोद में बसे हैं गाँव जो हर ख्वाब सजाते हैं। ज़िंदगी जीने के रास्ते यहाँ सब खुद बनाते हैं। मुस्कुराना है मुस्कुराएंगे, पूरी दुनिया को बताएंगे, मतलबी दुनिया को हर वक्त मोहब्बत हम सिखाएंगे। मुस्कुराना है मुस्कुराएंगे, पूरी दुनिया को बताएंगे, मतलबी दुनिया को हर वक्त मोहब्बत हम दिखाएंगे। पहाड़ों में है एक दुनिया, पहाड़ों में है एक दुनिया, शहर को छोड़ आएंगे। जिंदगी सादगी में है, पहाड़ों में बिताएंगे, पहाड़ों में बिताएंगे। चार धामों में से एक धाम गंगोत्री धाम बहुत ही सुंदर और मन को शांत कर देने वाला तीर्थ स्थल है, जो कि भागीरथी नदी के किनारे पे स्थित है। यहाँ से गौमुख 18 किलोमीटर आगे है, जहाँ से भागीरथी नदी यानी माँ गंगा नदी का उद्गम स्थल है। धन्यवाद। गंगोत्री ग्लेशियर और ठीक गंगोत्री ग्लेशियर के नीचे हम लोग, और ये वही स्थल है जहाँ पर हमारी यानी कि गंगा माता का मंदिर है, यानी कि गंगोत्री धाम। चार धामों में से एक गंगोत्री धाम, उस जगह पर हम लोग इस समय हैं। आप लोग ये जो देख रहे हैं दृश्य, यहाँ पर जो है चित्रों के माध्यम से जो है पूरा किस तरह से गंगा का उद्गम हुआ है, भागीरथी नदी का वो इस जगह से दृश्य दिखाया गया है। और ये आप बहुत ही खूबसूरत जो है चित्र यहाँ से आप दिखाइए, ये चित्र जो है यहाँ दिखाया गया, और यहाँ पर जो है गंगा का उद्गम दिखाया गया। आप इधर आएंगे तो इस जगह आप देख सकते हैं ये वाला चित्र। इस चित्र में जो है गंगा को जो है यहाँ पर भी दिखाया गया है, और ये जो है गंगोत्री ग्लेशियर को पूर्ण रूप से दिखाया गया है भागीरथी ऋषि के द्वारा। जब गंगा भागीरथी नदी लाई गई तो ये यहाँ से भागीरथी नदी का एक चित्र दिखाया गया है। तो यहाँ पर जो है आप लोगों को थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि जो ये गंगोत्री धाम है, ये जो गोमुख ग्लेशियर है वहाँ से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर है। आपको जस्ट आगे गोमुख ग्लेशियर मिलेगा, जहाँ से हमारी ये भागीरथी नदी निकलती है। अभी जस्ट आपको भागीरथी नदी के पास में ले जाने वाले हैं। यहाँ से छोटी सी धारा भागीरथी नदी की जा रही है, और ये जो है यहाँ पर जो मंदिर है, मंदिर को स्पर्श करके